ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खरा सौदा। हमने ब्रेक के पहले रियल एस्टेट स्टॉक्स पर चर्चा की थी। याद रखें, कल के सत्र में शानदार तेजी पूरे रियल एस्टेट सेक्टर में दिखी थी। कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो ओबेरॉय रियल्टी, प्रेस्टीज एस्टेट्स, मैक्रोटेक डेवलपर्स, सभी स्टॉक्स करीब 4 से 6% की तेजी के साथ कल के सत्र में बंद होते हुए नजर आए थे। कई सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं जिसके चलते ये तेजी दिखी। कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई थी, कैपेक्स बढ़ेगा सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में, जिसके चलते भी तेजी दिखी। इसके अलावा मांग में बढ़ने की उम्मीद है। तो कई सारे पॉजिटिव फैक्टर्स, कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, इनफैक्ट नवंबर के लोज से देखें तो इन रियल एस्टेट स्टॉक्स में अच्छी खासी रिकवरी भी दिखी है। रेमंड की बात करें तो करीब 36% का उछाल नवंबर के निचले स्तर से दिखा है। प्रेस्टीज एस्टेट्स, ब्रिगेड एंटरप्राइज, ओबेरॉय रियल्टी, सभी स्टॉक्स में 20 से 25% का उछाल नवंबर के लो से दिखाई दिया है और कल के ट्रेडिंग सेशन में भी वो ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। इस बीच हमारे साथ विवेक कारवा भी जुड़ चुके हैं। विवेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले आपका नजरिया रियल एस्टेट सेक्टर पर ही लेना चाहूंगी। कई सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स जिसके चलते कल तेजी दिखी, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो पॉजिटिव ट्रिगर्स है उसके चलते अर्निंग्स, मोमेंटम और बुकिंग्स भी बढ़ते हुए नजर आएंगे और अल्टीमेटली स्टॉक और डिमांड काफी जोरों से है। अब आगे चल के क्या हो सकता है, एक तो देखिए डिमांड तो है ही है, और अगर यहाँ से 6 महीने ठहर के अगर इंटरेस्ट रेट कट होती है, आरबीआई अगर कट करता है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे और डिमांड और भी आपको बढ़ते हुए दिखेगी। तो जैसे जैसे एक एक रिपोर्ट में इनफैक्ट रिसेंटली पढ़ रहा था कि लगभग 80% जो न्यू होम बायर्स होते हैं वो लोग हाउसिंग लोन लेके ही घर खरीदते हैं। चाहे उनके पास पैसा हो फिर भी हाउसिंग लोन खरीदते हैं बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स। तो वो डिमांड आपको और भी बढ़ते हुए दिखेगी। तो मुझे लग रहा है कि जो जो एस्पिरेशन है, इंडियन एस्पिरेशनल इंडिया है, जो यंगस्टर्स चाहते हैं कि खुद का घर हो, भाड़े के बदले ईएमआई भरे, तो ये डिमांड मुझे लग रहा है कि आगे चल के आपको और भी देखने को मिलेगी। तो जो दिग्गज कंपनीज है, ऑफकोर्स वैल्यूएशन इतने कंफर्टेबल नहीं है ओवर द सेक्टर, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरी यहाँ पे इन प्लेस है। इसके लिए मुझे लगता है कि आपको मतलब धीरे धीरे रियल एस्टेट में एक्यूमुलेट करना चाहिए, और आप यहाँ पे 1-2 साल 5 साल का नहीं, उससे भी लंबा नजरिया रखो, आपको सही में बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। बिल्कुल, तो लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट है रियल एस्टेट सेक्टर पर। विवेक जी का नजरिया काफी पॉजिटिव। हाँ, वैल्यूएशंस थोड़े से एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के अवधि से अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो अक्यूमुलेट करने की सलाह रहेगी। लेकिन ट्रेडिंग से लिहाज से रियल एस्टेट स्टॉक्स पर कुणाल आपका क्या नजरिया होगा? और कल की जो 4 से 6% की तेजी दिखी और नवंबर के लो से सिग्निफिकेंट उछाल जो सभी स्टॉक्स में दिखा है, क्या ये मोमेंटम अगले कुछ दिनों तक कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा? डेफिनेटली रियल एस्टेट सेक्टर में जो मोमेंटम हमें देखने को मिल रही है रिसेंट डेज में, वो आगे जाके भी कंटिन्यू रह सकता है। उसमें से एक स्टॉक ऐसा है डीएलएफ, जहां पे अच्छी खासी मोमेंटम प्लस ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। आप देखो तो लगातार एक अपर राइजिंग चैनल फॉर्मेशन में काम कर रहा है स्टॉक। ऑन एन आर्ली चार्ट, डेली चार्ट की बात करें तो वहां पे हमें ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। 50 एमए के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, एंड जिस हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम है, लाइकली चांसेस है आने वाले दिनों में 930 और 930 जैसे ही ब्रेक होगा 970 तक के लेवल ये स्टॉक में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल मोमेंटम जो है पॉजिटिव साइड की ही है। खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी 845 के एसएल के साथ। सामने मैं प्रेस्टीज एस्टेट्स की भी बात कर लेता हूँ। बहुत ही बढ़िया मोमेंटम हमें स्टॉक में देखने को मिली है। ब्रेकआउट कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें देखने को मिला है। 50 एमए के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। खरीदारी करके चलने की सलाह है। 1700 का है, हम यहाँ पे ऐसे मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करते हैं 1900 का पहला टारगेट। 1900 का टारगेट जैसे ही ब्रेक होता है ऊपरी लेवल पे 2100 तक के भी लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। लिहाज और टेक्निकल्स पर देखें तो नजरिया काफी पॉजिटिव और पिछले कुछ दिनों में जो मोमेंटम दिखा है रियल एस्टेट स्टॉक्स में वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा, ऐसा कुणाल का मानना है। इस बीच पेंट सेक्टर पर भी नजर डालते हैं। याद रखें, जब से ही ग्रासिम की एंट्री हुई है पेंट इंडस्ट्री में कंपटीशन बढ़ती हुई नजर आई, और इस बीच इन्वेस्टेक की रिपोर्ट भी आई है। उनका मानना है कि उन्होंने एशियन पेंट्स और बर्जन पेंट्स को बिकवाली की राय दी है। डिमांड में कमजोरी है, कंपटीशन बढ़ रही है, तो उनका नजरिया काफी कमजोर है रियल एस्टेट पेंट सेक्टर पर। रचना, क्या राय होगी आपकी इन पेंट स्टॉक्स पर, एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स पर?
देखिए एशियन पेंट्स वगैरह जो है वो देखने में अट्रैक्टिव इसलिए लग सकते हैं क्योंकि काफी जोरदार गिरावट आई है, लेकिन बात यह है कि यहाँ पे टर्न का कोई निशान नहीं है, अप टर्न का कोई निशान नहीं है और बॉटमिंग आउट की कोई साइन नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे ये व्यू बेरिश जो है वो चार्ट पे भी नजर आ रहा है, चार्ट्स भी बेरिश ही है और मेरे हिसाब से यहाँ पे बिल्कुल भी कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए एंटर करने के लिए और कोई भी इसमें पोजीशन अभी बनाने के लिए वक्त है। फिलहाल के लिए ये काउंटर्स अवॉइड रहेंगे। इवन अगर बर्जर पेंट की भी बात करूं तो बर्जर पेंट पे भी ट्रेंड नेगेटिव ही है और हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स पे भी मोमेंटम इंडिकेटर इसमें भी नेगेटिव दिखा रहा है। तो अट्रैक्टिव लेवल जरूर लग सकते हैं, बट आगे जाके अगर और गिरेगा तो फिर दिक्कत है जिसके पूरे चांसेस हैं। इसीलिए इसको फिलहाल पोजिशनल प्लेयर्स या लॉन्ग टर्म प्लेयर्स को अवॉइड करना चाहिए। शॉर्ट टर्म वाले जो है वो इनमें सेल ऑन रैलीज ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर क्लियर राय पेंट काउंटर्स पे आते हुए देखिए काफ़ी जमकर पिटाई हुई है ये सभी स्टॉक्स की। रचना जी का मानना है कि इतनी पिटाई के बाद आपको अट्रैक्टिव ज़रूर लग सकते हैं, पर वहाँ पर थोड़ा सतर्क आपको ज़रूर हो जाना चाहिए, क्योंकि उनका मानना है कि और भी गिरावट हावी हो सकती है, तो उससे लाजमी सही बात है कि आपको नुकसान ही होगा। तो ऐसे में ध्यान ज़रूर रखें। ये पेंट्स काउंटर से फिलहाल बच के रहने की ही राय आती हुई, पर आगे बढ़ेंगे। आज जो है पिरामल फार्मा पर भी फोकस रहेगा और विवेक, मैं समझती हूँ कि कई समय से आप इस काउंटर को ट्रैक भी कर रहे हैं, काफ़ी निचले स्तरों से आपने इसको रिकमेंड किया है हमारे सभी दर्शकों को। उम्मीद है कि इसका फ़ायदा भी मिला होगा। पर विवेक, अभी भी जेएम फाइनेंशियल